पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मांडर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का उपयोग अपने दुश्मनों को तंग करने के लिए करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी और सीबीआई इधर उधर घूम रही है। हम तो कह रहे हैं कि चीजें हमारे पास हैं, आओ, लेकिन आते ही नहीं। यहाँ के आदिवासी नेताओं को, यहाँ के मूलवासी नेताओं को टारगेट करके अपने उन कथाकथित संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से फंसा करके जेल में डालने का काम, उनकी राजनीतिक ताकत कद को छोटा करने का काम किया जा रहा है। उसी का शिकार ये बंदूक तिरकी किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराकर पिछला बार 2019 में ये जीत करके गए। अब उन्होंने देखा कि अब दोबारा यहाँ दाल नहीं गलेगी, तो इनको झूठा मुकदमा फंसाकर इनका सदस्यता रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि केंद्र से राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ मांगा तो ये हमारे पीछे ही पड़ गए। वहीं दूसरी ओर सीएम के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र पर गलत आरोप मढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को केंद्रीय एजेंसीज का डर इतना क्यों समाता है? जब पूजा सिंघल का रेड हुआ तो उन्होंने कहा कि ईडी की गीदड़ भभकी से नहीं डरेंगे। फिर 10 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ईडी रोज प्रेस ब्रीफिंग जो है वो क्यों नहीं कर रही है। साहब, ये एक दागीदार अफसर और ईडी के बीच की कार्रवाई थी, इसमें मुख्यमंत्री क्यों आ जाते हैं और बार बार उन्हें ईडी और केंद्रीय एजेंसियों का डर क्यों समाता है? भाई, हमारे भाजपा के नेताओं ने भी राम जन्मभूमि का मामला हो या जैन हवाला केस हो, हमारे टॉप लीडरशिप ने सीबीआई इंक्वायरी को फेस किया, तब तो हमने इन एजेंसीज को कोई गीदड़ भभकी नहीं दी। माननीय मुख्यमंत्री जरूर कुछ छिपा रहे हैं जो रहते रहते इन्हें सीबीआई और ईडी बार बार याद आता है। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से ईडी की कार्रवाई तो थम गई है, लेकिन यह जरूर है कि आने वाले समय में झारखंड में राजनीतिक हलचल के सेंटर में ईडी और सीबीआई ही रहने वाली है। न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।